हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज, प्रकृति की सुंदरता और व्यवस्था को देखकर हम दांतों तले उंगली दबाते हैं। सृष्टि को देखकर हम सृष्टिकर्ता की बुद्धिमत्ता को जरूर समझने का प्रयास करते हैं। ईश्वर की बुद्धिमत्ता सारी सृष्टि में प्रारंभ से ही व्याप्त है। ईश्वर की प्रज्ञा का या कहें ईश्वर की बुद्धिमत्ता जो पृथ्वी पर और आकाश में सभी चीज़ों पर व्यवस्थित है। सूरज, चांद, सितारे और हर एक छोटी बड़ी चीज़ें, इसी बुद्धिमत्ता को देखकर हमारे जीवन में ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा उत्पन्न होती है। 7वां सामान्य सप्ताह 20 फरवरी 2023 सोमवार। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 10 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 14 से 29 तक। ईश्वर पर जो श्रद्धा रखते हैं उसे ईश्वर की प्रज्ञा मिलती है, जो हमें सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य, अस्थायी और अनंत का ज्ञान कराती है। जो ईश्वर में और आत्मा में विश्वास करते हैं वे दिव्य रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आत्मा, चेतना और ईश्वर होते हुए भी ये चीजें अदृश्यमान हैं। आज के सुसमाचार में ईसा के शिष्यों का अपदूतग्रस्त लड़के को चंगा नहीं कर पाना एक समस्या थी। कड़ी मेहनत के बाद, जोरदार प्रयास के बाद भी ईसा के शिष्य उस अपदूत को नहीं निकाल पाए। आज का सुसमाचार कहता है कि शिष्य बिना ईसा की सहायता के अपदूत नहीं निकाल पाए। यह घटना उनके लिए दुख भरी घटना थी, असहाय होने की स्थिति थी, असफल होने के लक्षण थे। एकांत में वे सद्गुरु ईसा से पूछते हैं कि हम अपदूत को क्यों नहीं निकाल सके। ईसा ने उन्हें एकांत में सिखाते हुए कहा, तुम्हारे पर्याप्त विश्वास के अभाव में। ईसा ने आगे उनसे कहा कि इस तरह का अपदूत केवल उपवास और प्रार्थना से ही दूर जाती है। उपवास यानी ईश्वर के निकट होना। उप मतलब निकट, वास मतलब बैठना, होना। ईश्वर के नज़दीक होना ही हमें शक्ति और सामर्थ्य से भरता है। ईश्वर की उपस्थिति ही हमारा सामर्थ्य है। अतः ईसा का अपदूतों को डांटना और अपदूतग्रस्तों से उनको निकाल बाहर करना ईश्वर की उपस्थिति और ईश्वर की सानिध्य होने का प्रमाण था। ईसा ने शिष्यों को शक्तिशाली बनने का 2 मंत्र दिया। एक तो ये कि वे प्रार्थना करें। प्रार्थना करने का अर्थ है ईश्वर से संयुक्त होना। हम सभी आत्माएं हैं और आत्मा परमात्मा से जुड़ता है, यही प्रार्थना है। जब भी सच्ची प्रार्थना होती है तो हमारी आत्मा परमात्मा से संयुक्त होती है। अतः ईश्वर के साथ संयुक्त होकर हम संसार और अपदूतों पर, बुरी शक्तियों पर विजय पाते हैं। जैसे संत यूहन्ना ने अपने पहले पत्र के अध्याय 5 पद संख्या 3 और 4 में लिखा है कि कौन संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। ये हम सभी के लिए सवाल है कि कौन इस संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। वही जो ईश्वर से संयुक्त रहता है, वही जो प्रार्थना करता है, ईसा से मिलकर, ईसा से जुड़कर
और ईसा से संयुक्त होकर ही हम संसार पर, बुराई पर और हम हमारे अपने अंदर के कई सारी बुरी शक्तियों, शैतानी शक्तियों और अंधविश्वास पर विजय पाते हैं। हम यही प्रार्थना करें कि हम ईश्वर से जुड़े रहें और संसार और सांसारिक ताकतों पर विजय पाते हुए जिंदगी में आगे बढ़ें। हमारी आत्मा मजबूत हो, जिससे हम शरीर पर, मन पर और चारों ओर व्याप्त बुराइयों पर विजयी पाते जाएं। आमीन।